आ चुके हैं ट्यूशन पढ़ाने। सबसे पहले बताया है, तब फिर हम लगाएंगे चार्जिंग, क्योंकि हमारा फ़ोन चार्ज नहीं। स्टार्ट। चेयर लेकर चलते हैं। तो भैया कल किसको किसको स्पेलिंग लिखवाई थी? जिन जिन बच्चों को स्पेलिंग लिखवाई थी माही को लिखवाई थी, सेजल को लिखवाई थी, आई मिस मैं, यू मिस तुम, अक्की को लिखवाई थी, याद है? हैं? और ये जो नए बच्चे इनका क्या नाम था भैया? तुम्हारा क्या नाम है? कार्तिक। सॉरी, याद आ गया। कार्तिक को A to Z स्पेलिंग याद करना है आज भैया। अर्पित तुम नहीं आए थे ना कल, हैं? तो चलो तुम फटाक से माही किसकी कॉपी में लिखा था स्पेलिंग? सुनो, याद करो। दीदी हम सबको बैठा रहे थे, ये और ये दोनों लोग खिचबिल्ली उड़ा रही थी इसकी अपने मन से ही। क्या कह रही थी? ये कुछ बोल रही थी, वो बहुत तेज हंस रही थी। गंदी बात है ना? और हमने जब कहा यहाँ पे कि क्यों खिचबिल्ली उड़ा रही हो, कहने लगी कि खिचबिल्ली क्या होता है? पता नहीं दीदी। खुश बिल्ली? बिल्ली खुश हो जाती उसमें? नहीं दीदी, है ना? तो हमने कहा याद करो, ये कि दीदी ने कहा है जो कल मीनिंग दी थी। पता नहीं है तुम्हें कौन बहुत याद कर लेते। हाँ, बिल्कुल सही बोला पायल ने। बिल्कुल हम पायल की बात से सहमत हैं। उसको तुमसे ज्यादा याद रहता है। चलो आज सब लोग याद करो। आके कल स्पेलिंग लिखवाई थी? लिखवा दे लोगों को, बुक नहीं। क्या बुक वहाँ रखी है? छोड़ छाड़ के चली जाती हो। जा वंश, देवा के बुक ग्रामर वाली वही सबसे ऊपर रखी है। आई मिस मैं, यू मिस तुम, वी मिस हम। किसकी कॉपी में लिखा था? तुम्हारी कॉपी में। दो इधर आओ। अक्की लिखा, वो अर्पित लिखते जाए, याद करते जाए। माही उठो फटाक से, इधर आओ, याद करो, आके सुनाते जाओ हमको। वैष्णवी नहीं आई आज? वैष्णवी नहीं आई? अरे सुनना है कि नहीं सुनना है? तुम ही लोग बतला लो। वैष्णवी काम करती है। बिंदु आने दो। चलो अन्नू, क्या याद कर रही हो आज? इंग्लिश। कल भी इंग्लिश था, आज भी इंग्लिश। अभी नहीं हुआ रिवाइज? उठाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, तुम सबसे अलग हो जाओ। तुम क्या याद कर रहे हो? EVS। EVS कल भी था, आज भी है EVS। कितनी देर याद कर रहे हो? निकल जाओ, चाहे कमरे में निकल जाओ, चाहे जहाँ निकल जाओ। चलो, तुम लोगों को बोला था तत्सम तद्भव याद कर लेना, बोला था। याद आया? तुमको भले ना याद रहे, लेकिन हमको सब याद रहता है कि हमने क्या काम दिया था, उनको क्या सुनना है। तो हमने बोला था तत्सम तद्भव याद करके आना। और ये जो याद करवा लिखने को दिया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, बोला था ना, ये हमको सुनना। आ जाओ, इधर आ जाओ, याद करने वाले बच्चे इधर आ जाए। उठो जल्दी। कार्तिक, तुमको A to Z स्पेलिंग याद करना है। एप्पल की, बॉल की, कैट की, डॉग की, इन सब की स्पेलिंग याद करना है। आ जाओ। आओ मोहित, तुम इनसे कार्तिक से सुनते जाना और तुम भी सुनाते जाना। इधर आओ, आमने सामने बैठो आके। और तुम्हारे रसूलपुर से एक और बच्चा आने वाला है, आएगा, नाम बताएंगे। पहले आए तो उसका नाम हम नहीं जानते हैं, खुद आएंगे। RBS में जाते हैं, 5th 4th में है, 5th या 4th में। लड़की, नाम नहीं याद है। हाँ, पता नहीं। ये मान्या नहीं जो आती थी, वो और है। वो संदीप सिंह जानते हो शायद, उनकी लड़की हैं। हाँ, अंदर। ठीक, जब अगर आएंगी तो फिर साथ आया करना। ठीक, अगर आएंगी तब। समझ गए? चलो पढ़ो फटाक से। चलो तेज याद करो, और हम इन लोगों को पहले काम लिखवा दे। चलो पहले 1 2 पढ़ाएं। चलो तुम लोग करो, कर लो याद। चलो, कल क्या दिया था याद करने को? और इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब भी तो दिया था। तो फिर कौन याद करेगा? तो फिर स्कूल का भी याद करो। हाँ, तो जल्दी याद कर लो, पहले स्कूल का जल्दी याद कर लो। और वो क्या, ये ग्रामर पोर्शन स्कूल के बाहर है क्या? देख लो। दिव्या, तुम क्या याद कर रही हो? स्पेलिंग लिखवाई थी, तो जल्दी याद करो। चलो इन तीनों लोगों को पढ़ाते हैं। ये देखो, तेज तेज पढ़ने, वरना बहुत तेज मारेंगे। झापर, माही, सेजल, अर्पित,
आई मीन्स मैं, और जहाँ ना है वो पूछो आके, ठीक। और इन लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं 1 2। चलो बोलो 1 पढ़ा चुके हैं, गिनती पढ़ा चुके हैं परी, राज और नमन को। बाकी बच्चे याद कर रहे हैं और इनसे सुनते जाए, चुप रहो, बोलो नहीं, पढ़ाई के समय बातें नहीं करी जाती हैं। आओ सुनाओ वाक्य अर्पित, फटाक से आओ सुनाओ। आई मीन्स हम होता है कहीं। आई मीन्स मैं, पीछे एक बार पढ़ो। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, WE वी मीन्स हम। ये तीनों याद करके आओ फटाक से। IUV। अब चलो इनको पढ़ाते हैं पहाड़ा। तेज तेज बोलना, नमन सोओगे तो बहुत मारूं। काम भी चल रहा है, रुक जाना आकाश कबूतर पर, ठीक है। इन लोगों को लिखवा रहे हैं, परी को, राज को और नमन को पढ़वा रहे हैं। अब इस ग्रुप में आते हैं सुनने के लिए। तो चलो और अर्पित सुनाओ। आई मीन्स वेरी गुड। यू, हाँ, यू मीन्स आप, यू मीन्स वी मीन्स वेरी गुड। अब देखिए याद करो, THEY दे मीन्स वे। तो ये देखो 3 सुना चुके हैं, माही सुनाए हमको। चलो माही सुनाओ। यू की स्पेलिंग तो सुनाओ। वेरी गुड। यू मीन्स आप बोला जाता है। वी, हाँ, वेरी गुड। चलो अब सेजल सुनाए। आई, हाँ, हम होता है कहीं। आई मीन्स मैं, आई मीन्स यू की सुनाओ। हाँ हाँ, यू मीन्स आप, और वी, हाँ, वी मीन्स हम, वी मीन्स। अब चलो सब लोग देख के याद करो। THEY दे मीन्स वे, दे मीन्स वे। क्या बोलोगे? दे मीन्स वे। याद करो, देख इस पहले सुनाओ। आई मीन्स वी, यू मीन्स तुम या फिर आप, यू मीन्स ओ वी, हाँ, वी मीन्स हाँ, वी मीन्स हाँ। अब यू की याद करो। चलो देखिए, THEY दे मीन्स वे, दे मीन्स वे। आज लर्न ही करवाएंगे, आज है लर्निंग डे। फटाक से याद करो। आई की याद हो गई, यू की याद हो गई, वी की याद हो गई। चलो IV में लगा दे टिक, कौन कौन सी याद हो गई, ठीक है। दीदी हम सब लोगों ने ये याद करके एक दूसरे को सुना। खड़े हो जाओ इकट्ठा, सुनने आ रहे हैं। चलो देख याद करो। आप चलो कान्हा से सुन रहे हैं। कान्हा ये बंद कर दो, लर्न करने के टाइम बॉक्स नहीं खोला जाता। एप्पल की सुनाओ। एप्पल। वेरी गुड। बॉल की सुनाओ। हाँ हाँ, वेरी गुड। कैट की सुनाओ। हाँ हाँ, वेरी गुड। डॉग की सुनाओ। हाँ हाँ, DO, हाँ, वेरी गुड। एलिफेंट की सुनाओ। हाँ, ELE नहीं याद है अभी। एलिफेंट याद करो। एलिफेंट की और फिश की दो हमको याद करके फटाक से सुनाओ। देखते हैं इन लोगों से पहले सुनाओगे कि बाद में सुना पाओगे। एलिफेंट के पढ़ो। ELE PHANT, ऐसे बोला जाता है। ELE
PHANT, ELEPHANT, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। फटाक से याद करो। अब एक बार इधर सुनाए फटाक से। हाँ, वे वे वे, दे मीन्स वे, दे मीन्स वे। आ जाओ रूही जल्दी से। चलो सुनाओ, तुम सुना पहले। कार्तिक, कार्तिक आए हैं कल और इनको आज अभी इनको A to Z स्पेलिंग नहीं आ रहे हैं। सभी बच्चों के पास अपना अपना वर्क याद करके बैठना। सुनाओ फटाक से। एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, एलिफेंट। अरे तुम तो एक ही दिन में फास्ट बन गए। अरे वाह। फिश, FISH, ये फिर से याद करना। गोट, हाँ, GO नहीं याद है। चलो फिर से याद करो। फिश की, गोट की, हैन की। हम बैठ आ रहे हैं। तुम लाओ सुनाओ। आई मीन्स मैं। आई मीन्स यू की सुनाओ। हाँ हाँ हाँ। यू मीन्स आप। तुम भी होता है, आप होता है। चलो। वी, हाँ, वी मीन्स हम। हाँ, वी मीन्स हम। एक तुमको लिखे दे रहे हैं। चलो। आई मीन्स मैं। WE, वी मीन्स हम। YOU, यू मीन्स तुम। THEY, दे मीन्स वे। HE, he मीन्स वह। SHE, she मीन्स वह। THAT, that मीन्स वह। इतनी धीरे चलियो, तब तो पढ़ चुकी तुम लोग। That मीन्स वह। THIS, this मीन्स यह। IT, it मीन्स यह। YOUR, योर मीन्स तुम्हारा। OUR, अवर मीन्स हमारा। MY, माई मीन्स मेरा। THEIR, डियर मीन्स उनका। HIS, हिज मीन्स उसका। HER, हर मीन्स उसका। ITS, इट्स मीन्स इसका। याद करो फटाक से, उंगली रख के। जल्दी याद करो। चलो एक बार इधर भी सुन लें। खड़े हो जाओ आके। तुम लोग कह रहे थे ना याद हो गई। यहाँ जाओ। स्टार्ट हो चुकी लर्निंग। आई, वी की स्पेलिंग VE होता है कहीं? बताओ। वी मीन्स ते दुई झापड़ कसो इनके बच्चन के। यह याद कर रही हैं। यू मीन्स दे। THEY, दे मीन्स वे। माई, माई मीन्स माई मीन्स मेरा। मारो एक झापड़। बहुत देर से बदतमीजी चल रही है। योर, अवर, दियर,
डियर्स, डियर्स मीन्स डियर्स। उसका उसका डियर मीन्स नहीं सही है। डियर मीन्स लगाओ, 5-5 उठक बैठक लगाओ, 10-10 लगाओ। डियर्स मीन्स उनका नहीं आ रहा है। उनका नहीं सुने हो क्या? उनका, उनकी। क्या लिखा है डियर्स मीन्स? बताओ क्या लिखा है? कैसे याद कर रही हो बताओ? 1 घंटा होने वाला है, सभी बच्चों से हम सुन भी चुके, इनका काम भी करा चुके, इनको पढ़ा भी चुके हैं, अभी फिर आ रहे हैं। और फिर नहीं तुम लोगों को याद है? लो आराम करो, तमीज कहो के देखे रहो, चिताए रहो उसको। चलो खड़े हो जाओ, खड़ी हो। सुनाओ, ये क्या याद कर रही हो? हमने क्या दिया है याद करने को? आई, यू, ही मीन्स शी, हाँ, वी, वी, WE क्या होता है? वी मीन्स हम। दे, दे मीन्स देखो उनको याद है, जो अभी कितने छोटे हैं बताओ। जो चीज़ उनको याद करा रहे सेम तुमको याद करा रहे, क्योंकि तुम लोगों को भी वो वाला भी नहीं याद है। दे मीन्स मी, डियर्स, डियर्स मीन्स उसका या उसकी, उसका नहीं होता है, उनका, उनका उनकी। तो फिर हिम, हिम, सही चल रही हो। खैर पहले से तो खूब आने लगा है, लेकिन अब अच्छे से याद करो। HIM, हिम मीन्स उसे, और डियर मीन्स उनका उनकी होता है। और याद करो, जल्दी याद करो। एक लाइन की याद हो गई, दूसरा लाइन भी याद। तुमसे सौम्या, तुमसे तेज जा रही है, तुम केवल पतलाने में पड़ी रहो। ग्रुप में बैठ, अलग अलग हो लो, सबकी कॉपी अलग अलग है ना। एक ग्रुप बाजी छोड़ दो, खड़े हो। पेपर, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को रूही, ए रूही, उठा के पटक देंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को भाषा के रूप, भाषा के प्रकार। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और सामने वाला मनुष्य हमारी भाषा। पश्चिम बंगाल की भाषा नहीं आएगा, नहीं याद है? याद, अच्छा। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने को लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपियाँ आएगी कि नहीं? मैम ने बता दिया है। हिंदी फर्स्ट और हिंदी वर्ण किसे कहते हैं? बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियों बड़ी अच्छा कहलाता है। ठीक है, वर्णों के भेद? वर्णों के 3 भेद होते हैं। 2, अच्छा चलो, हाँ ठीक, 3। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आएगी स्वर की? ये समझेंगे और डेफिनेशन और आगे। चलो याद करो, अच्छा जितना आएगा रिवीजन करो। उठो 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 उठो, खड़े हो तीनों लोग। नाउन दिया था, नाउन दिया था, प्रोनाउन दिया था, प्रोनाउन के टाइप्स दिए थे, प्रोनाउन के डमरू, डा से डमरू, रा से ढक्कन। चलो सुनो, दे, दे मीन्स
वे, हाँ शी, एच ई ही होता है। ही मीन्स वह, शी, एस एच ई, फिर से याद करके आओ। चलो हाँ, एस नहीं, ये तीनों दे ही सी, ठीक है। चलो ढा से ढक्कन के बाद ढा से ढक्कन बनाओ। ये क्या बना दिए? दा से दवात, दा से दवात, दा से दवात, गारे ऐसे किया जाता है दा से दवात में। ऐसे के रबड़ उठाओ, ऐसे मिटाओ, दा से दवात पे ऐसे खींचो, ऐसे तब ऐसे। अब लिखो धा से धनुष, धा से धनुष, धा से धनुष। हाँ गलत है। धा से धनुष कैसे बनाना होता है? घा से घड़ी की तरह ऐसे पहले डंडा बनाओ और ऐसे ऐसे घुमाओ। अरे भैया चलो, ना से नल, पा से पतंग, फा से फल, फा से फल, बा से बकरी, बा से बकरी, भा से भालू। हमको फिश सुनाओ। हाँ हाँ, एफ आई और भूल गए। फिर से याद करो, चलो फिर से याद करो। फिश की क्या लिखा हुआ? फिश की पढ़ के दिखाओ। हाँ 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 हाँ, तो यही याद करो। FISH, FISH, बार बार बोलो। नाउन की डेफिनेशन। A noun is the name of any person, place or thing. प्रोनाउन। A word which is used in place of a noun is called pronoun. नाउन के टाइप्स। 5. Proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. ठीक है। प्रॉपर नाउन। Proper noun. The example. Proper noun. प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाम एक नाम एक के लिए, जैसे रुद्र, युवराज, आयुष। इनको समझाओ। कॉमन नाउन। एक नाम सबके लिए, ऐसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। अब आया तुमको समझ में? फिर से अब सुनाओ। प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं? 7 बताओ कौन कौन से? पर्सनल, पर्सनल, इम्परेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, हाँ, पजेसिव, पजेसिव, इम्फैटिक, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। बहुत सारे टाइप्स हैं, बताओ। 9, 10, 8। बहुत सारे हैं, 11-12 मिलेंगे। सभी बुक्स में ले ढूंढने जाओगे तो। पर्सन कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, थर्ड, फर्स्ट 3 होते हैं, थर्ड थोड़ी होते हैं। हाँ, कौन कौन से? पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, आई, मी, माई, माइनी। माइनी क्या होता है? माइन होता है। हाँ। प्लूरल, प्लूरल में कौन कौन होते हैं? वी, अस, ओवर, ओवर नहीं होता, अवर, अवर, अवर। वेरी गुड, बहुत अच्छे से याद किया। सिंगुलर में आई, मी, माई, माइन। और प्लूरल में वी, अवर, अवर्स, अस। सुनाओ सेकंड पर्सन। सिंगुलर, यू, योर। योर क्या होता है? योर, योर। और प्लूरल, यू, योर्स। सब सेम ही है। उसमें सिंगुलर भी सेम, प्लूरल भी सेम। थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर, हिज, ही, हिम, हियर। हियर क्या होता है? हर होता है। हर, सी, हाँ। इट, देम, इट्स। देम कहाँ होता है? सिंगुलर। दे तो प्लूरल होता है। सिंगुलर सुनाओ कौन कौन से थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं? सिंगुलर, ही, हिम, हर, प्लूरल। सिंगुलर में और बताओ।
सी इट हर हिज। अच्छा सब छोड़ दिया। प्लूरल अच्छा सुनाओ। सी प्लूरल होता है, जिसमें लिखा था प्लूरल लिखा है, सी प्लूरल में लिखा है। कभी भी ट्रांसलेशन करते हो तुमको अपनी बुद्धि नहीं आ रही कि सी सिंगुलर होता है प्लूरल होता है। इट सिंगुलर होता है प्लूरल होता है। प्लूरल सुन रहे, प्लूरल थर्ड पर्सन। हाँ 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 बस प्लूरल यही है। दे है, दियर है, देम है, दियर्स है, बाकी सब सिंगुलर ही तो है। ही, सी, इट, हर, हिज, इट्स सब क्या है सिंगुलर। और ये देखो क्या पढ़ाई दे रहे हैं हमको, दीदी सी प्लूरल में लिखा है। ये केवल महान है, वो सब पागल किताब वाले पागल हैं, हम पागल हैं। समझ में आई बात? उठो चलो रखो। उसके बाद एक बार फटाक से फिर से जितनी इस बुक में लिखी हैं, कहाँ गई वो बुक, जितनी भी डिग्रीज है तीनों लोग आपस में सुनो, ठीक। फिर से जा रहे हैं, कहीं उनसे सुन के आते हैं, कहीं इन लोगों से सुनते हैं। इसी प्रकार से हम सबको याद करवा के तेज बनाते हैं। लिखवाया तो स्कूल में भी जाता है, घर में आते हो तब भी लिखते हो, याद कब करते हो? याद कहीं नहीं करते हो। वही काम यहाँ ट्यूशन में करवाते हैं, समझाते हैं, लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं, साथ साथ में याद भी करवाते हैं। अब फटाक से सुनाओ हमको, ये क्या ले आए हो? चिली बिलौआ। आओ भाग्यो नमस्ते। ई लोग दोनों लोग काहे नहीं आए? दे दे मीन्स ठीक है। ही शी, जल्दी याद करो। फिर से तुम खा गए। एच हाँ, शी मीन्स ठीक है। दैट की, ये देखो दैट है, THAT, इसको पढ़ते दैट मीन्स वह। टी अभी तुमको ट्रांसलेशन सिखाना है ना, अब तुमको स्पेलिंग तो सारी आने लगी है, अब तुमको हम अनुवाद करना सिखाएंगे, ठीक है? तो तुमको इसीलिए याद करवा रहे हैं, पहले याद करवा ले तब तुमको ट्रांसलेशन सिखाएं। ये THAT, दैट मीन्स वह। THAT, दैट मीन्स वह, दैट मीन्स वह। THIS, दिस मीन्स यह। IT, इट मीन्स यह। फटाक से याद करो, केवल याद ही करवाएंगे। हाँ, स्पेलिंग कल लिखवाई थी, IVU दे। फटाक से आओ, बैठो इन लोगों के पास, दिव्या के पास बैठो। दिव्या इनको अपने पास बिठाओ, यहाँ पर सामने आओ, जल्दी आओ। सुनाओ आई। आई मीन्स मैं। यू की सुनाओ। यू मीन्स तुम, ठीक है। वी, हाँ क्या हो जाता है? वी। और वी मीन्स हम, ऐसे बोलते हैं हम। दे, या तुझे फटाक से आज केवल याद ही करवाएंगे। जल्दी आओ, आओ तुम लाओ, सुनाओ। कहाँ तक सुना दिए थे? आई, आगे आओ। आई मीन्स मैं। यू मीन्स तुम। हाँ, वी हाँ, वी मीन्स हम, वी मीन्स ठीक है। दे की सुनाओ। दे, टी और याद की क्या? ये तीन याद हैं। THEY, दे मीन्स वे। याद करो जल्दी से। दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह। ये देखो लिखा हुआ है THEY, दे मीन्स वे, HE, ही मीन्स वह, SHE, शी मीन्स वह। हटो फटाक से, हटो जल्दी देखते याद करके आओ। तुम कहाँ तक सुनाए थे हमको? फिश की सुनाओ। हाँ, फिश गोट। फटाक से सुनाओ। हाँ हाँ, हेन।
H हाँ वेरी गुड। hen means इनको पॉट किया दे सुनो। परिराज ABCD पढ़ो बैठ के। हाँ इनको पॉट की याद हो गई। जग की सुनो। जी है JUG जग। काइट की सुनो। याद करके आओ। जग काइट लॉयन। मैं नेक्स्ट तक सुनेंगे। फटाक से आओ फटाक से आओ। आज जेब्रा तक याद करके जाना है। आओ आओ काना आओ काना आओ काना आओ काना काना काना। फिश की सुनाओ काना। फिश मीन्स मछली। गोट की सुनाओ। गोट की सुनाओ फटाक से। ATGOAT ये 3 याद करके आओ फटाक से। गोट की याद करके आओ पहले। तेज बोल बोल के देखते कितनी जल्दी याद होगा। GOAT सुनाओ। दे हाँ क्या जाता है। दे मीन्स वे। ही की सुनाओ। ही मीन्स वह। ही मीन्स शी की सुनाओ। हाँ शी मीन्स वह। दैट की सुनाओ। दैट नहीं यार। दैट की याद करके आओ। THAT दैट मीन्स वह। दे दे मीन्स वे। दे मीन्स ही की सुनाओ। ही मीन्स वह। शी SHE शी मीन्स वह। दैट की याद करके आओ। THAT दैट मीन्स वह। दैट की याद करके आओ फटाक से। हटो आओ जल्दी से। जल्दी आओ जल्दी आओ। सुनाओ सुनाओ। ही मीन्स वह। काहे बोल रहे हैं सब लोग। शी हाँ क्या जाता है। शी मीन्स वह। दैट की याद करके आओ। THAT दैट मीन्स वह। जब तक याद नहीं हो जाएंगी, चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे 3 दिन लगे, हम याद ही करवाएंगे को ट्यूशन में। चलो सुनाओ। आई हाँ। यू हाँ यू मीन्स हाँ वेरी गुड। अरे वाह की। वी हाँ क्या हो जाता है। वी मीन्स हम। दे अफी। दिव्या काव्या से सुनो स्पेलिंग। सुनो। हाँ वेरी गुड। तो बड़े बच्चे आपस में सुन रहे हैं। देखनी है। दे की याद करके आओ। THEY दे मीन्स वे। अरे काना तो भैया भैया दौड़ के आ रहे। गोट हाँ तुम लोगों ने बहुत याद करवा लिया। अब जो आज रह गया वो सुनेंगे कल। जब तक स्पेलिंग याद नहीं हो जाएंगी तब तक इसी तरह डेली याद करना है। चलो कल का काम मिलाओ और आज का लेकर जाओ। मिलाओ। पहला काम है हिंदी का। सभी बच्चे निकाल लें तत्सम तद्भव। आग को बोलते अग्नि। बोलते जाओ। आम को आम्र। बन को बोलते वन। आँख को बोलते नेत्र। आधा को बोलते अर्ध। धा में उड़ंकीरा। ओठ को बोलते ओष्ठ। ओष्ठ में खटकोड़ वाला आधा का बनेगा। हाँ अंधा को बोलते अंध। और दीदी वो अनाज को बोलते अन्न। अजान को बोलते अज्ञान। जल्दी से। आसरा को बोलते आश्रय।
उल्लू। उल्लू को बोलते हैं उलूक। एक। एक को बोलते हैं एकम। कान। कान को बोलते हैं कर्ण। चुप रहना, तुम लोगों को भी अभी काम चेक करवा रहे हैं। हैं? इनका ये पढ़ चुके हैं ना, इनका रिवीजन हो रहा है। अब कह रहे 1 2 पढ़ो तब जाओ। खा रहे हैं बैठ के। बताओ बताओ फटाक से बताओ। काठ। काठ को बोलते हैं काष्ठ। कुत्ता। कुत्ता को बोलते हैं कुक्कुर। गेंद। गेंद को बोलते हैं कंदुक। कायर। कायर को बोलते हैं क्या बोलते कंदुक। और कायर को कल क्या बताया था? कातर। और बताओ। कपड़ा। कपड़ा को बोलते हैं करपट। चीर। हैं? चीर नहीं बोलते, करपट बोलते हैं। तत्सम है, संस्कृत शब्द है। इनको हेन तक याद हो गई है सान्या, इनका पॉट दिए हैं याद करने को। खटिया को बोलते खाट। गाय को बोलते गौ। फटाक से। गोधूम। गोधूम। उब गए क्या? बस छुट्टी कर दो, चलो छुट्टी कर दो। और ये दे दो नीचे जो रिवीजन, यही लो पेंसिल से लिख दो रिवीजन, रिवाइज स्पेलिंग्स, यही लिखना है, यही याद करा है। बताओ हो गया? इंग्लिश मिलाओ फटाक से, इंग्लिश निकालो। जैसे मैं कहता हूँ ये वाले अनुवाद सब लोग लिख के लाओ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। डू एज आई से। एक एक से पूछ रहे हैं, दूसरा बताओ। जैसा मैं कहती हूँ वैसे लिखो। राइट एज आई से। जैसे मैं कहती हूँ वैसे पियो। पियो कहती हूँ, तुम कहती हो क्या? ड्रिंक एज आई से। जैसे मैं खेलता हूँ वैसे खेलो। अच्छा उनका सुन लें। प्ले एज आई से। जैसा मैं बोलता हूँ अच्छा तुमने बोला है जैसा मैं खेलता हूँ वैसे खेलो। प्ले एज आई प्ले। जैसा मैं खेलता हूँ वैसा खेलो, ये है तुम्हारा ट्रांसलेशन। वाक्य तुम्हारा क्या है? जैसा मैं खेलता हूँ वैसा खेलो है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसे खेलो? जैसे मैं खेलता हूँ वैसे। हाँ तो इसका होगा है प्ले एज आई प्ले। जैसे मैं बोलती हूँ ऐसा बोलो। स्पीक एज आई स्पीक। जैसे मैं कहता हूँ वैसे सुनो। जैसा मैं कहती हूँ वैसे सुनो। लिसन या हियर एज आई से। जैसे मैं कहती हूँ वैसे लिखो। राइट एज आई से। बोलते जाओ। जैसे मैं कहता हूँ वैसे दौड़ो। रन जैसा मैं दौड़ता हूँ कि कहता हूँ? जैसे मैं कहता हूँ वैसे ओके तो रन एज आई से। जैसे मैं कहती हूँ वैसा पढ़ो। तो रीड एज आई से। मैं कहता हूँ वैसे रो। वीप एज आई वी से। जैसे मैं कहता हूँ वैसे लिखो। अब तुम बताओ क्या कही? जैसे मैं कहता हूँ वैसे लिखो। तो बताओ क्या किए हो, एक बार हम भी तो। राइट एज आई से। तो सही तो है, तुम बताओ। जैसे मैं भागता हूँ वैसे भागो। बताओ क्या लिखा है? जैसे मैं कहता हूँ वैसा भागो। बताओ क्या लिखा है? रन अवे एज आई से। वेरी गुड, तुम बताओ। जैसा मैं पढ़ती हूँ वैसा पढ़ो। बताओ। रीड एज आई से। आई रीड। रीड एज आई रीड। तुम बताओ। जैसा मैं कहती हूँ वैसा दौड़ो। रन एज आई से। पीछे बताओ, पीछे बच्चों ने क्या किया? पीछे वाले अनुवाद। अच्छा तुम्हारा तो सही है। तुम लोग बताओ क्या दिए थे कल हम? यहाँ घर है। यहाँ घर है, क्या लिखा था? वेरी गुड, दिस इज हाउस। दूसरा बताओ। वहाँ घोड़ा है। वहाँ घोड़ा है, तो दैट इज हॉर्स। बताओ। दिस इज पेन। जल्दी करो। दैट इज रोड। दैट इज मंकी। दैट इज अ मंकी। हाँ ए मंकी है। दिस इज अ स्नेक। दैट इज अ ट्री। यह है। दिस इज एन ऑक्स। सेब। दैट इज एन एप्पल। दैट इज एन अम्ब्रेला। हो गया? नहीं लगाया? लगा लो फटाक से। अम्ब्रेला की स्पेलिंग के आगे मिटाओ मत, उसी के आगे जोड़ लो। अब चलो आज का काम लिखो। बच्चों का है कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या फिर उसकी जगह पर आएगा ना है, नी है, ने है। आ जाओ कार्तिक, तुम भी आओ। विकास तुम भी आओ। ये बच्चे भी इसी में आ जाए। आ जाओ। समझे? सॉरी ये मोहित, विकास की याद आ जाती। जल्दी से आओ। ऐसे ही आके बैठो, आके केवल बड़े बच्चों वाली फीलिंग आए तुमको। नहीं तो नन्हे बच्चे याद करते रहो तब तक स्पेलिंग है।
तब तक बैठे हो। नहीं किसी को भी केवल 6-7 याद हुई हैं अभी। दीदी 6-7 भी नहीं उनको याद। काहे हमने आई की याद करवाया, वी की याद करवाया, यू की याद करवाया, दे की याद करवाया, ही की याद करवाया, शी की याद करवाया, दैट की याद करवाया। यहाँ तक हम सुने हैं अपने कान से। जहाँ तक की टिक लगाया था हाँ। वहाँ तक की फिर से सुना, खा गए। बस हाँ। 3 सुना है उसके तो आज का याद करो, आज का खा गए, कल वाला तो बिल्कुल ही खा गए होंगे। जब घर से याद नहीं करेंगे तो यही होगा ही। चलो अब बात मत करना, हम सो लिखो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या फिर ना है, नी है, ने है। तो यहाँ जहाँ पर ये वर्ड्स आएंगे वहाँ पर हम लिखेंगे हैज़ टू, हैव टू। क्या लिखेंगे? हैज़ टू, हैव टू। पहला अनुवाद लिखो, मुझे खाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? आई। देखो 4 चीजें होती हैं, इधर देखो एक बार, 4 चीजें होती हैं जिनके साथ हैव लगाते हैं, बताया था। आई, वी, यू, दे। इनके साथ क्या लगाओगे? हैव। बड़ी वाली स्पेलिंग HAVE, हैव। 4 है, HAVE। किसके किसके साथ? आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे याद करवा रहे कि नहीं तुम लोगों को? और जब स्पेलिंग ही नहीं याद होगी तो कैसे जानोगे? इसलिए स्पेलिंग भी याद करवा रहे, समझा भी रहे। याद हो गई ना? अब ये ट्रांसलेशन करना तुम। सुनो, मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट। कितना सरल है, आई हैव टू ईट। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। सेम है, चाहे खाना है या खाना पड़ता है, सेम ट्रांसलेशन होगा। मुझे जाना है या फिर मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। हैज में हैज लगता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? दे, थर्ड पर्सन वाले सारे सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही, सी, इट, बस दिस, इनके साथ लगता है हैज टू। समझ में आ गया कि नहीं? जितने भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है सिंगुलर वाले, उनके साथ हैज टू। देखो सबके पास लिखा है, एक एक बच्चे के पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैज टू। बाकी चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सबके साथ लगाना है हैव टू। जाओ बाय बाय राज। राज इधर आओ, पहले जाओ। तुमसे प्यार कौन करता है? तुमको पढ़ाता कौन है? तुमको मारता कौन है? कोई नहीं। वेरी गुड, बाय करो, बाय तो करो। नमन तुम भी आओ यहाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, छुट्टी लेना है ना, जल्दी आओ। इनके बैग कहाँ? छुपा के बैठे बैग। अरे दैया, जल्दी आओ, बाय तो करो आके। दीदी बैग में कुछ है नहीं क्या? यहाँ से ये कौन सा बाय है? डमरू वाला बाय हो रहा। डम 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 डम। यहाँ तो आओ। आज पढ़ा? बताओ मैम ने क्या क्या पढ़ाया? मैम ने क्या क्या पढ़ाया? मैम ने क्या पढ़ाया? बोलो 1 2, गिनती, ABCD, छोटा बड़ा। बाय, जाओ। अरे 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 अरे, टक्कर हुई गया क्या? आजकल अंकल भी लगने लगे। बताओ अब आगे बताओ। तो ये वाले अनुवाद तुम लोगों को अपने मन से बना के करके लाना है। 20, 15 और 15 में आधे तो ना है, नी है, ने है करके ना है, और आधे में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं करना है। समझ में आई बात? क्योंकि दोनों सेंस आना चाहिए। अब ये काव्य लोग रुक जाएं, किनको किनको ये अनुवाद आए, और जिनको ना है वो बिल्कुल ना लिखें। ठीक है, हटो, हिंदी वर्क लिखो। मोहित तुमको भी समझ में आया? ठीक है। विस्मयादि बोधक शब्द आज इन लोगों को दिए। विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं? जिसमें होता है हर्ष, मतलब खुशी होती है, शोक होता है, तिरस्कार होता है, भय होता है, घृणा होती है। किसी को बुलाने के लिए जो हम संबोधन लगाते हैं वो होता है, आशीर्वाद होता है, और चेतावनी होती है। समझ में आई बात की नहीं? तो सबसे पहले हर्ष, पहले लिख लो हर्ष, हेडिंग डाल लो हर्ष। हर्ष मतलब खुशी। खुशी में कौन कौन से शब्द निकलते हैं? वाह, क्या निकलता है? वाह, वाह वाह, 2 बार। पहला निकलता वाह, दूसरा होता है वाह वाह, तीसरा होता है जय, और होता है जय हो। आएगा नहीं ध्यान, अगर चटर पटर में लगा रहेगा तो आएगा नहीं। वाह वाह वाह,
जय, जय हो और शाबाश, इतने शब्द होते हैं हर्ष के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए। दूसरा हेडिंग डालो शोक। शोक में अगर किसी के प्रति शोक दुख दिखाना हो तो दुख में कौन कौन से शब्द बोल दिखाते? हाय, ठीक है, ओह, आह, त्राही, त्राही। समझ में आ गया कि नहीं? तिरस्कार, तिरस्कार मतलब किसी का अपमान करना हो, ठीक है, इसको हटा दो, मतलब उनका अपमान करना हो तो कौन कौन से शब्द अपमान के लिए निकालते हो? दूर, हट, क्या बोलते हो? दूर, या फिर बोलते हो हट, या फिर बोलते हो उफ, उफ, या फिर बोलते हो धिक्कार। धिक्कार है, धिक्कार है, बोलते हो कि नहीं? आगे डालो भय। भय के लिए कौन कौन से शब्द निकालते हो? बाप रे, बाप रे, बाप, और दूसरा आता है बाप रे। सब लोग बोलते हैं ये सारे शब्द, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सभी बच्चे ये शब्द यूज करते हैं कि नहीं? बाप रे बाप, बाप रे बाप और बाप रे। अच्छा, घृणा, नफरत दिखाना हो तो क्या बोलते हो? छी छी। बच्चों को क्या कहते हो? उधर मत जाना, छी 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 छी, बोलते हो कि नहीं? छी छी, धत, धिक और छी। अच्छा, संबोधन। संबोधन मतलब किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या बोलते हो? हैं? बोलते हो हे। मम्मी लोग बोलती है ना, ए नहीं होता है, क्या होता है? हे होता है। मम्मी पापा का नाम नहीं लेती हैं तो क्या कहती हैं? आजी, एजी, ओजी, अरी, अरे, अहो, रे। आ गया कि नहीं आ गया? संबोधन लिख लिया। घृणा के बाद संबोधन हेडिंग डाली। उसके बाद आशीर्वाद। आशीर्वाद जब निकलता है मन से तो कौन कौन से शब्द बोलते हो? बोलते हो जब पैर छूते हो किसी के तो मम्मी लोग क्या कहती हैं? बने रहो, बने रहो, खूब बढ़ो, बोलते हो कि नहीं? खुशी रहो। और बोलती हैं चिरायु हो, मतलब खूब बड़े हो जाओ। बोलते गांव में सब लोग खूब बड़े हो जाएं, खूब बड़े हो जाएं, तो इसको बोलते हैं चिरायु हो। और होता है दीर्घायु हो, और होता है जुग जुग जियो, है ना? अरे मल्ला जुग जुग जियो, बोलते हैं कि नहीं सब लोग गाँव में? अब जैसे किसी को चेतावनी देना हो, चेतावनी, वार्निंग, तो कौन कौन से? हटो, बच्चो, सावधान, खबरदार। कौन कौन से होते हैं बताओ? हटो, हटो, बच्चों, सावधान, खबरदार। ठीक है, सबको आ गया कि नहीं आ गया? ये सारी हेडिंग आ जाएंगे कि नहीं? हर्ष में, शोक में, तिरस्कार में, भय में, घृणा में, संबोधन, आशीर्वाद, चेतावनी। आ गया? ठीक है, आ जाओ। अब इसके बाद मैथ से लेकर आओ, भाग लो। अब एक बार एक मोहित को और उनको दे दें। पढ़ाना है एरिया। एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल, सबसे पहले होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? टू साइड, मतलब आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ऊपर वाली नीचे वाली इक्वल होगी, और इधर खड़ी वाली सामने सामने वाली क्या होंगी? इक्वल। अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये 2 है तो ये भी 2। समझ में आ गया कि नहीं रेक्टेंगल क्या होता है? अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी लेंथ को इसकी ब्रेथ से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर निकालने के लिए 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको? लेंथ और ब्रेथ के जोड़ को। लेंथ और ब्रेथ के जोड़ को, मतलब कि ऐड को, लेंथ और ब्रेथ ऐड करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर क्या निकल के आता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें दिया हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज, अब देखो पेरीमीटर इसका कितना दिया हुआ है? 244 मीटर। अब एंड द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस द ब्रेथ, इज ट्वाइस द ब्रेथ। ठीक है, इसकी लेंथ जो है, इसकी ब्रेथ की ट्वाइस है। ठीक है, ट्वाइस मतलब क्या है? डबल। एक मिनट, अगर लेंथ है, एक मिनट रुको, लेंथ प्लस 2L हो जाएगी 3L, 2 इंटू 3L, 6L, 2 4 4 6 6। एक मिनट समझो, मैं घोड़ा हूँ, स्पेलिंग लिखवा दी है, याद भी कर रहे हो, अब समझते जाओ, इसीलिए याद करवा रहे हैं। मैं घोड़ा हूँ, मैं की क्या होती है? आई। हूँ की क्या बताया? एम। घोड़ा की हॉर्स, आई एम हॉर्स। तुम जानवर हो,
आप देखो तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू। तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू। और यू के साथ क्या बताया अभी? आर। यू आर एनिमल। यू आर एनिमल। आ गया कि नहीं? फिर आ जाए वे पेड़ हैं। अब वे की क्या होती है? दे। दे आर ट्रीज। दे आर ट्रीज। या फिर हो सकता है दीज आर ट्रीज। आ जाएगा कि नहीं? ये दीदी। और जैसे आ जाए वह बस है। वह बस है। वह की स्पेलिंग होती 3। ही मीन्स भी वह, सी मीन्स भी वह और दैट मीन्स भी वह। अब बताओ बस कहीं आदमी है, कहीं औरत है? तो बस ना आदमी है ना औरत है। आदमी होता है तो ही लिखते हैं, लड़की होती है तो सी लिखते हैं, और जब आदमी औरत दोनों ना हो तो क्या लिखते हैं? दैट। तो बस तो भैया ना आदमी है ना औरत है तो क्या लिखेंगे? दैट इज बस। आ जाए कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? वह मम्मी है तो मम्मी कौन है? औरत। आप क्या लिखें? ही इज की सी इज की दैट इज? सी इज मदर। वह पापा है, क्या हो जाएगा? हाँ, वह किसके लिए? आदमी के लिए ही, औरत के लिए सी और अन्य चीजों के लिए क्या लिखते हैं? दैट। वह पापा है, ही इज फादर। आ जाएगा कि नहीं? तुम बतख हो तो क्या हो जाएगा? तुम के साथ यू। यू आर डक। समझ में आ गया कि नहीं? मैं भगवान हूँ, क्या हो जाएगा? आई एम गॉड। आई एम गॉड। आ जाएगा? अनुवाद आ जाएंगे सारे? नोट करो और वो भी करके लाना जिसको जिसको आ जाए। ये नोट करो फटाक से। हिंदी का काम नोट हो गया? हटो हटो, रुक जाओ, इनका पचक दे दी। आज तुमको करके लाना सभी स्त्री जाति के लोगों के नाम। स्त्री जानते हो? महिलाएं, लड़कियां। इंसानों में, स्त्रियों में कौन कौन से आता है? इंसान मतलब हम जैसे लोगों में लड़की होती है, मम्मी होती हैं, चाची होती हैं, दादी होती हैं, नानी होती हैं, काकी होती हैं, मौसी होती हैं। तो आ गया कि नहीं इंसानों में? अच्छा, जानवरों में कौन कौन से जानवर स्त्री होते हैं? कुतिया होती है, घोड़ी होती है, भैंस होती है, गाय होती है, बकरी होती है, शेरनी होती है, हथनी होती है, हैं? भालू, भालू का क्या हो जाएगा? मादा भालू। आ गया कि नहीं? हिरन, हिरनी होती है। आ जाएगा? ठीक है। अच्छा, चिड़ियों में, पक्षियों में कौन कौन से होते हैं बताओ? पक्षियों में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो कोयल होती है, ठीक, गौरैया होती है, मोरनी होती है, और वो मुर्गी होती है, मैना होती है, ठीक है। तोता में नर तोता, मादा तोता। हर पक्षी 2 होते हैं, नर तोता, मादा तोता, ठीक है। नर गौरैया, मादा गौरैया। मुर्गा, मुर्गी अलग अलग हैं, तो मुर्गा नहीं लिखना, मुर्गी लिखना है। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जीव जंतुओं में बताओ कौन कौन से? जीव जंतु में जानते हो कौन कौन से होते हैं? सांप। सबसे पहले सांप नहीं होता है, नागिन। नागिन होती है, चींटी होती है, और कछुई होती है, और मछली होती है, और बताओ? छिपकली होती है, और जुआ का क्या लीक होती है? मेढक भी 2 होते हैं, मेझुकी उसको बोलते हैं, मेढकी। गांव में बोलते हैं मेझुकी, है ना? मेढकी, मेढक, मेढी। आ जाएगा? तो ये तुमको 10-10 नाम लिख के लाना है। आ जाएगा? ऐसे उतार लेना नीचे, ठीक। चलो, तीनों काम मिल गए। भागो, हटो, तुम लाओ जल्दी से। सवाल किए? आया? दिखाओ आंसर। कहाँ है आंसर? आया कि नहीं आया? दिखाओ आंसर, हमारे सामने दिखाओ आंसर। आज छोड़ दिए हैं तुमको रुद्र ने, तुमको पटक देंगे, बताए दे रहे हैं। हमसे बदतमीजी मत करना। दीदी 7G का
1641 और 1331। आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा सवाल करोगे नहीं तो कैसे आएगा? हम तो तुमको पढ़ा पढ़ा के बोर होते जा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। और चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। P क्या होता है? मूलधन। R क्या होता है? दर। n क्या होता है? समय। बस यही सूत्र लगाओ। A मतलब होता है मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, और इसका सूत्र होता है A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। ऐसे पढ़ा जाता है। A जहाँ पर है मिश्र धन और P है मूलधन, आया कि नहीं? R है दर और n है समय। बस यही चीजें जो जैसे बोला जाए वैसे लिखते जाओ, सवाल सॉल्व कर लो। जब मिश्र धन निकल आया फिर क्या करो? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन, वही आ गया ब्याज। 5 सवाल कम से कम कंप्लीट मिलने चाहिए। दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो? तुम आज छोड़े दे रहे हैं, जाओ याद करके क्या होगे कल? क्या दिया याद करने को? दीदी वो पर्सन फिर से। और राज को तो फोन कर देंगे। और याद करके आना है आज तुमको। देखो नाउन याद करवा दिया, प्रोनाउन। नाउन अभी भी तुमको नहीं कायदे से नहीं याद है, हैं? प्रॉपर सुना नहीं पाए थे तो फिर से नाउन प्रोनाउन वर्ब तक, नाउन प्रोनाउन वर्ब तक, टाइप्स पाइप्स सब लिख लो याद करने वाला कि नाउन प्रोनाउन वर्ब याद करना है पूरा डिटेल में। लिखो नाउन प्रोनाउन वर्ब डिटेल में याद करो। हम दे देंगे तुमको। हाँ, वर्ब एक एक चीज, उससे हम कहीं से भी पूछ सकते हैं। डिटेल में याद करो, डिटेल में याद करो। पढ़ा रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर पे किस पे गोला बनाना है? 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे। 1 से 100 तक 1 2 लिख लिया, और जहाँ कहीं भी 1 आए 1 पे गोला बनाओ। और ये कहाँ पर आएंगे? इकाई की जगह पर, ठीक है? इकाई की जगह पर 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, उस पर गोला बना दो। जैसे 1 2 2 4 6 8 0 पर बनाया था, ये क्या था? इवन नंबर में 2 0 2 4 6 8 में गोला बनाया जाता है, और ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 पे गोला बनाया जाता है। तो ये भी काम दे दिया। और इंग्लिश में दिया है मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, वही तुमको काम मिल गया। ठीक है, अब हिंदी में क्या काम करके लाए हो? अच्छा, हिंदी महीनों के नाम करके लाए हैं। तो आज इनको हिंदी में काम बताओ, क्या दें? नहीं, शरीर के अंगों के नाम। कल से इनको नया वर्क मिलेगा, ये बहुत लिख चुके। शरीर के अंग पंग संग। हटो भागो, चलो जल्दी से लाओ, जल्दी किताब लाओ, कॉपी वापी ना दे, अब हम किताब लाओ। ठीक है, तो तुम दोनों लोगों को क्या लिख के लाना है? टेबल। 2 1 जा 2 2 जा 2 और 3 का टेबल इस तरीके से बना के लाना। पहले भी करवाया था ना? पकड़ो। आरोही क्रम अवरोही क्रम करा चुके हैं कि आरोही अवरोही में क्या होता है? आरोही में क्या होता है? सबसे पहले अंक गिनो, अंक बराबर हो तो पहली गिनती देखो, जैसे 4 अंक 4 अंक 4 अंक 4 अंक, अंक बराबर है तो पहली गिनती देखो 7 6 9 6। तो बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? 9। 9 के बाद क्या है? 7। 7 के बाद क्या है? 6। लेकिन 6 की 2 है, तो 6 की 2 है तो उनमें पे देखें 6 के बाद क्या लिखा है? 4। 6 के बाद क्या लिखा है? 3। तो 6 3 पहले आता है कि 6 4 पहले आता है? तो पहले 6 3 लिखना है, फिर 6 4। सुनो, गलत हो रहा। आरोही में सबसे पहले सबसे छोटी क्या है? 6 3, फिर 6 4, फिर 7 5, फिर 9 8। आ गया कि नहीं? और अवरोही लिखना हो तो उल्टा लिखना होता है। सबसे पहले 9 8 वाली, फिर 7 5 वाली, फिर 6 4 वाली, फिर सबसे लास्ट में 6 3 वाली। आ गया कि नहीं? दोहरवा रहे हैं। अब आज तुमको लिख के लाना है कि कौन सी इकाई है, कौन सी दहाई है, कौन सा सैकड़ा, कौन सा हजार। इकाई दहाई सैकड़ा हजार बताने के लिए हम किधर से चलते हैं? दाहिने से बाएं, दाएं से बाएं। तो इधर वाला क्या है? दाएं, और आते हैं हम बाएं की तरफ।
तो 9 इकाई 7 दहाई 1 सैकड़ा 3,000 आ गया कि नहीं। 9 इकाई 1 दहाई 5 सैकड़ा 3,000। तो ऐसे ही बोलते जाओ 3,500। दहाई इकाई नहीं बोला जाता है, दहाई इकाई साथ में 1 9 19 ऐसे पढ़ना आता है, आ जाएगा ना। और इसको संक्षिप्त लिखना है 4,000 8,000 9,000 2। तो 4,000 को कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे। आ गया कि नहीं, समझ में आ गया। तो पहले ये कर लो आज, चलो। हाँ जैसे ये है ऐसे ही और उसके दो दो उतार लो केवल। हाँ रोही और रोही दोहरा आ जाएगा। आप लोग घर पे नोट हाँ कर लेंगे। हाँ दीदी कहाँ लाओ। दीदी ये वाला नहीं आया। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या अक्षर। ठीक। तो अंधेरा को तत्सम में क्या बोलते हैं, अंधकार। दिन को क्या बोलते हैं, दिवस। रात को रात्रि। किसान को कृषक। जल्दी करो काम। खेत को क्षेत्र। मुंह को मुख। घी को घृत। दूध को दुग्ध। दही को दधी। कल रात वहां से लेकर के नोट कर लेना। तुम्हारे घर के पास ही तो रहती हैं, कोई बहुत दूर नहीं रहती हैं, मंदिर के पास ही तो रहती हैं। बहुत अंधेरा हो रहा है, जाओ रास्ते में ले लेना, जाओ। पीला का पीत, हाथी का गज। बस चेक कर तुम कल स्कूल में नोट कर ले। हाँ, गांव को ग्राम, घर को गृह। हाँ ठीक ठीक है, चलो नोट कर लेना है। कोई कौन कौन सा बहुत दूर है, या रास्ते में ले लेना जाके, और फिर कल सुबह दे देना इनके इनके बुक। तुम्हारे पास तो 2 होंगी, उनके पास। या तुम्हारी बुक में हो तत्सम तो भी है सवाल, आरोही और रोही। हाँ तो बुक से कर लाना, इकाई दही सैकड़ा हजार बता देना। ठीक। दीदी इनके भी पास है। जाने दो, क्लास में पढ़ते हैं ले पकड़ो, लो लो लो, पकड़ो पकड़ो जल्दी।